इस वक्त की एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी है, उसकी अपडेट भी दे देते हैं। वहां पर लोकसभा सीट को लेकर यह जानकारी है। मंडी में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह इस वक्त आगे चल रही हैं। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 7,540 वोटों से आगे हैं। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। अर्की विधानसभा सीट से कांग्रेस आगे है। जुब्बल कोटखाई से भी कांग्रेस उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं हिमाचल की फतेहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। तो देखिए हिमाचल में भी कांटे की टक्कर कैसे नजर आ रही है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक सबसे पहले मंडी लोकसभा सीट की बात, जहां पर कांग्रेस को राहत मिली है, क्योंकि अभी की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बना रखी है। लगातार ये बढ़त कांग्रेस की बनी हुई है और नतीजों का सीधा असर सीएम जयराम ठाकुर के कद पर इससे पड़ेगा। सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है। मंडी लोकसभा सीट से वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनावी मैदान में है। प्रतिभा सिंह उपचुनाव जीती तो बीजेपी के लिए यह बड़ी हार साबित होगी। और सीधा इस वक्त हम मोहित का रुख करेंगे। मोहित, अगर मैं अपडेट मंडी को लेकर आपसे ले पाऊं, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, जाहिर बात है बीजेपी के लिए क्या एक बड़ा झटका देखा जा सकता है। लोकसभा सीट तो है ही, लेकिन लगातार यहां पर मची हुई हलचल, एक बड़ा सेटबैक जो उम्मीद थी वो खत्म होती हुई अभी तक के रुझानों में नजर आ रही है। मोहित जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इलाका मंडी माना जाता है और उनका पूरा फोकस था, वो मंडी में डेरा डालकर बैठे रहे, लगातार कैंपेनिंग की, लेकिन ऐसे में लीड जो है अब वो कांग्रेस उम्मीदवार को मिली हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पल पल का अपडेट जो है वो लगातार बदल रहा है। जो लीड अभी आपने अपडेट दिया 7,740 वोटों की थी, अब वो घटकर 5,000 के आसपास रह गई है और अब पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं सीएम जयराम ठाकुर के ऊपर आ गया, क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है सिराज, वहाँ के जो ईवीएम मशीन्स हैं वो खुलनी शुरू हुई हैं और वहाँ पर अब देखना होगा कि ये जो 5,000 की लीड है इसको कैसे कवर कर पाते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो साथ ही लेकिन एक बड़ा झटका विधानसभा सीटों पर भी मिला है, जहां पर 2 में तकरीबन कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत अब तय मानी जा रही है, जबकि एक ही सीट बीजेपी को मिली है। और मैं आपको बता दूं जुब्बल कोटखाई जो सीट है वहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार हैं और दूसरे नंबर पर है, वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गई है। यानी टिकट सही तरीके से ना देना भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से अच्छी खबर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं रुख अब राजस्थान का करने जा रहे हैं। राजस्थान की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। उदयपुर बल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस आगे है। वहीं धारियावाड़ सीट पर भी कांग्रेस के नगराज मीणा आगे चल रहे हैं। जितेश जेठानंदानी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। जितेश, यानी सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल का सिक्का बरकरार नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, ये अशोक गहलोत का जादू यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों सीटों पर मैं आपको बात करूं, वल्लभनगर पे तो प्रीति शक्तावत है जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, वो 7वें राउंड में 6,500 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही है। और बात करें जो नागराज मीणा है, दरियावाद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 22,342 वोटों से 20वें राउंड में आगे चल रहे हैं। तो लगभग दोनों सीटों पर कांग्रेस की रुझान ये है कि रुझान ये आ रहा है कि कांग्रेस की जीत हासिल कर सकती है और दोनों सीटों में कांग्रेस जीत हासिल कर रही है, लगभग ये कह सकते हैं। और आपको बता दें इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे उस पर पहले से ही सवाल बीजेपी के लोग ही खड़े कर रहे थे। यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, वो तमाम आरोप लगा रहे थे कि ये कैंडिडेट सही नहीं दिए, क्योंकि जो दरियावाद सीट है बीजेपी के पास थी। बीजेपी के विधायक थे जिनका कोरोना से निधन हो गया था, उनके पुत्र को टिकट देने की बात लगातार गुलाबचंद कटारिया कर रहे थे कि गौतम मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा को टिकट दी जाए, जिससे सहानुभूति वोट आए। क्योंकि जो वल्लभनगर सीट है वहां पर भी सहानुभूति वोट कांग्रेस ने गेन किया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं टिकट वितरण पर कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितेश बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी रूपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा से। रूपेश, मुझे लगता है थोड़ी चर्चा कन्हैया कुमार और जिग्नेश पटेल की भी हो जानी चाहिए। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, बड़े जोर शोर से रोड शोज किए और अभी जो हालत है कांग्रेस पार्टी की बिहार में वो पतली नजर आ रही है। कुशेश्वर स्थान में मात्र 2900 वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में, ये क्या बता रहा है? देख
देखिए बिल्कुल, और ये बता रहा है कि पुरानी मान्यताएं एक बार फिर से स्थापित होंगी और कुछ मान्यताएं ध्वस्त भी होंगी। वो मान्यता है कि बिहार में कांग्रेस को राजद के बैसाखी की जरूरत है। बगैर किसी बैसाखी के कांग्रेस का कोई खास अस्तित्व आज भी नहीं है, और लालू प्रसाद इसी वजह से कांग्रेस के बिहार प्रभारी को एक विशेष संज्ञा भी दे दिए। और आज जिस तरीके से यहाँ देखें अगर कुशेश्वर स्थान में, तो लगभग 5000 वोट चिराग पासवान को मिलते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।